ये रोड अगर गाड़ियों के काबिल होती थी तो फिर कई गाड़ियाँ आज दिन में इसमें टकरा के टूटती नहीं थी। ये रोड गाड़ियों के काबिल नहीं, खच्चर और साइकिलों के काबिल है। साइकिल भी तो मुश्किल से चढ़ पाएंगी, हमारी गुजर बकराल लोगों की जो खच्चर है ना, वो खच्चर इस रास्ते पे नहीं चढ़ पाती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। मौजूद हूँ मैं ठठार का सैरीपुरा में, और यहाँ पर कुछ हज़रात मेरे सामने हैं, जैसे मुज़फ़्फ़र साहब है और बाकी हज़रात, इनके नाम मुझे मालूम नहीं है। बशीर अहमद वानी, मोहम्मद अमीन वानी और बाकी भी हज़रात मेरे साथ, तालिब हुसैन मेरे साथ हैं। तो इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो बड़ा जलसा देखने को मिला, तो आप इसके बारे में सबसे पहले मुज़फ़्फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुज़फ़्फ़र साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि इस जलसे में जहाँ तक मैंने देखा एनसीपी नज़र आ रही है, पीडीपी तो है ही है, और उसके बाद कांग्रेस के भी लोग नज़र आए, तो क्या कहना चाहेंगे ख़ास तौर पर आप? जनाब अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जलसे के लिहाज से आपने पूछा तो एनसी हो या कांग्रेस हो, ये सब गरीब लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनका आज तक ना कुछ बना, तो ना इनको उम्मीद है अभी कि हमारा बनेगा। इसलिए शान साहब गरीब के लीडर हैं और यहाँ के कदावर लीडर हैं, इनकी सपोर्ट में थे लोग। ये सब लोग चाहते हैं कि शान साहब जीते और गरीबों की जीत हो। तो यहाँ जैसे मैंने देखा कि नौजवानों का जो जज्बा है, जो जोश और जुनून, मैंने देखा कि नौजवानों की आवाज़ आसमान छू रही है, तो क्या ये नौजवान इनकलाब ला सकते हैं? जनाब, नौजवान एक ही चीज़ से इनकलाब ला सकते हैं। शान साहब की सपोर्ट हम सारे लोग करते हैं। शान साहब जीतेगा और पीडीपी पार्टी हमारी यहाँ से भारी अक्सरियत से जीतेगी। यहाँ जितने भी लोग आज तक आए, खोखले वादे हमारे साथ किए, खास करके यूथ के साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है। और जिन लोगों ने हमारे साथ यहाँ पर वादे किए थे, प्रॉमिस किए थे, उनके सारे खोखले वादे हो गए। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि यहाँ की यूथ जो है, और यूथ के एक नौजवान ने जो अभी अपनी तकरीर में कहा, ये कहा कि जो यहाँ की डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा है, उसने बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफ़ी, और डीडीसी चेयरपर्सन ने यहाँ बिल्कुल काम नहीं किया है। देखिए ज़ुबैर साहब, नौजवान को इस टाइम ज़रूरत है रोज़गार की। जहाँ से उसको रोज़गार मिलेगा वो कोशिश करेगा ज़रूर, उसी पार्टी का हाथ थामेगा वो ज़रूर। तो यहाँ कहीं ना कहीं राशन कार्ड की बात आई, पावर की बात आई, तो ना ही यहाँ पर पावर दिख रही है कि पावर अगर है तो वो है लकड़ी के खंभे पे। अगर रोड दिख रहा है तो वो एक नाली जैसी लग रही है। ये यहाँ का हाल नहीं है, बिल्कुल ये पूरे सब डिवीज़न गूल का हाल है। तो क्या आप कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ जैसे हमने डीडीसी मैडम शमशादा को उसने बड़े वादे किए थे। यहाँ स्कूल बनेंगे, यहाँ पंचायत घर बनेगा, यहाँ बिजली दे देंगे हम। वो जो है वादे, खोखले वादे किए उन्होंने, लोगों के साथ गलत किया, और लोग जो है इस वक्त मजबूर होके पीडीपी में आ रहे हैं। इंशाल्लाह पीडीपी की जीत होगी। यहाँ से लगभग 10,000 वोटों से इम्तियाज़ साहब लीड कर रहा है यहाँ से, बहनाल गोल कंस्टिट्यूंसी से। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इस बार हमारा लीडर जो है असेंबली में जाके गरीब आवाम की बात करेगा और गरीब आवाम की जो मसलो मसाइल है उस पर आवाज़ उठाएगा। सर, अब आपसे ये रोड जो है, जिस रोड से आप आए, जिस रोड से इम्तियाज़ शान साहब आए और जिस रोड से हम भी आए, तो जिस रोड पे हमने विज़िट किया, गाड़ियों के काबिल है, चलने के काबिल है? नहीं सर ज़ुबैर साहब, ये रोड अगर गाड़ियों के काबिल होती थी तो फिर कई गाड़ियाँ आज दिन में इसमें टकरा के टूटती नहीं थी। शान साहब के जलसे में जो गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ी है, मुज़फ़्फ़र भाई की गाड़ी है, या हमारी गाड़ी में आई है, तो ये काबिल है नहीं है। ये रोड गाड़ियों के काबिल नहीं, खच्चर और साइकिलों के काबिल है। साइकिल भी तो मुश्किल से चढ़ पाएंगी, हमारी गुजर बकराल लोगों की जो खच्चर है ना, वो खच्चर इस रास्ते पे नहीं चढ़ पाती हैं। जो ये आपका रास्ता है ना इधर से ऊपर, इस पे हमारी खच्चरें नहीं चल पाती हैं, हमारी भैंसें नहीं चल पाती हैं। तो इस पे गाड़ी, वो कौन सा ड्राइवर होगा जो इस पे गाड़ी लेके आएगा? 7-7, 8-8 लाख की गाड़ियाँ लाई हैं, सब गाड़ियाँ टूट गई इस पे। ये कौन सा रोड बनाया? अगर मैडम शान साहब के घर के साथ में ये रोड थी, उसको तो पहले यही बनानी थी ना, फिर भीमदासा बनानी थी, छिम्मड़ बनानी थी। जब अपने गाँव में रोड नहीं बनी है, और कहाँ बनेगी? गोल में बनेगी या सुमड़ में बनेगी या कोली में बनेगी? यहाँ बनानी थी। जब अपने घर के सामने ये रोड थी, ये नहीं बनी है, तो यहाँ से बाहर जाके कहाँ बनाओगी? सर, आखिरी सवाल मेरा, तो क्या पैगाम रहेगा आपका यहाँ से, कि आप काफ़ी सीनियर भी हैं, तो आपका क्या पैगाम रहेगा ख़ास तौर पर यहाँ से गूल से लेकर खड़ी तरगाम तक, गूल से लेकर मोहम्मद तक के नौजवानों के लिए क्या पैगाम रहेगा आपका? मेरा गूल से लेकर बनियाल तक नौजवानों के लिए पैगाम है कि शान साहब को जिताओ, भारी अक्सरियत से शान साहब को कामयाब करो। बेरोज़गारी का मसला है, बेरोज़गारी अगर ख़त्म करनी है तो फिर शान साहब को जिताना ज़रूरी है। शान साहब के बगैर हमारा गरीबों का कोई मसीहा मुझे नज़र आ नहीं रहा है।
इसलिए भरपूर कोशिश करें जितने नौजवानों, मैं बुज़ुर्गों को भी यहाँ से मैसेज देता हूँ कि जितना हो सके जोक दर जोक शान साहब की मदद करें और शान साहब को असम्बली में भेजकर अपने जो मसले मसाइल हैं वो हल करो। आपसे एक सवाल और, यहाँ की यूथ अब फैसला कर लेती है, मानो पीडीपी को जिताएंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कांग्रेस भी कम से कम 15 साल इक़्तिदार में रही। यहाँ पर चौधरी एजाज अहमद खान साहब 18 साल हमारे लीडर रहे, एमएलए रहे, मिनिस्टर भी रहे। जितना उनसे हो सका थोड़ा बहुत स्कूल भी लाए, थोड़ा बहुत बिजली भी आई, पानी का भी थोड़ा सा हो गया। जो कुछ काम बचा था वो डॉक्टर शमशाद मैडम जी ने कहा, लोगों से वादा किया कि हम ये वादे आपके मसाइल जितने भी रहे हैं उनको हम हल करेंगे। मैडम शमशाद जी ने उसके बाद फिर हमारे नौजवानों को जितना भी वोट लेकर यहाँ से लेकर गई, मुझे लगता है कि नौजवानों को दरिया में डाला गया है। यहाँ कोई नौजवानों का काम नहीं किया। यहाँ हमारी बेटियाँ जो हैं, बहनें जो हैं, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बिजली का कोई नामो निशान यहाँ नहीं है। यहाँ पानी का उन्होंने हमें बोला, आज हमारे बुज़ुर्ग, हमारे माएँ पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। कोई कुछ यहाँ डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुई। आज मैंने सुना कि घर घर डॉक्टर मैडम शमशाद जी आ रहे हैं, बहुत बड़ी एक डायरी लाई है, उस पर बाथरूमों का नाम लिख रहे हैं। भाई आप सजाद शाहीन को वोट दे दो, हम आपको बाथरूम देंगे। मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई डेवलपमेंट यहाँ होने वाली है। अगर वो 3 साल यहाँ डीडीसी चेयरपर्सन रही, आज तक वो कहाँ थे? आज वो उनको 3 साल के बाद याद पड़े कि मैंने गरीब को बाथरूम देना है। आज से पहले भी उनको याद आना चाहिए, मैंने गरीबों को वोट लिया है, मैं आज इनको उनका काम करूँगा, किसी को राशन कार्ड बनवा के दूँगा, और किसी का काम नहीं आज तक हुआ। मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद भी वो कुछ कर सकते हैं। यहाँ हाजी इम्तियाज़ अहमद शान साहब गरीबों का एक मस्या है, इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से ये जीत के जा रहे हैं। असल यहाँ 10 साल कम से कम जो है नेशनल कंपनियाँ चली, तो गरीब आवाम जो है आज भी ढंढोरा ढूंढ रही है, आज भी रो रही है कि हमें झाड़ू तक लगाने के लिए नहीं रखा। तो क्या मसला है? यहाँ पर हमारे जितने भी लीडर यहाँ आए उन्होंने सिर्फ अपने ही जेब भरे। उसके बाद जब हमारे चेयरपर्सन यहाँ बने तो मुझे लगता है बिहार और आसाम के लोगों को यहाँ पर लाया गया, हमारे यूथ नौजवानों को बाहर धकेला गया, हमें कोई रोज़गार का नामो निशान नहीं मिला। तो हम इसीलिए आज उसको चेंज करके अपना कीमती वोट हाजी इम्तियाज़ अहमद शान साहब को पीडीपी के हक़ में डाल रहे हैं। इंशाल्लाह नौजवानों का इनकलाब आएगा। हाजी इम्तियाज़ अहमद शान साहब जो है वो गरीबों का सहारा है। समझदार के लिए इशारा भी काफ़ी है, जब तक बच्चा नहीं रोएगा माँ दूध नहीं देगी। अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।